Hello students, here is your mentor Amit Gupta and guide from Competition Focus, a hub of mathematics. In this short video, I am going to discuss some basic fundamentals in trigonometry, a very basic fundamental in trigonometry. So students, as you know, trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of three sides and angles of a triangle. So we have a very basic information and fundamentals involved in trigonometry for all of you. We have a right angle triangle and some angle theta is involved here, and this angle theta and this 90 degree make it base B, and this is perpendicular P, and this is hypotenuse. The longest side is H, and we have a Guru Mantra, that is Pandit Badri Prasad हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले. This is सोना चांदी तोले. So this makes maths very funny here. So this is students all about the fundamental involved in this trigonometry, the very basic fundamental. I repeat, this is Pandit Badri Prasad har har bole sona chandi tole. So this is sin theta P over H, we call it, and this is we have cos theta B over H, base over hypotenuse, and this is we have tan theta perpendicular over base. तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं स्टूडेंट्स, देन दिस वुड बी 1 ओवर साइन थीटा इज 1 बाय कोसेकेंट थीटा, h बाय p कोसेकेंट थीटा हो जाता है, एंड कॉस थीटा इज 1 बाय सेकेंट थीटा, and tan theta is 1 by cot theta, and we have one more result here. If we multiply tan theta into cot theta, this is 1. Everywhere you have sin theta into cosecant theta 1, cos theta into secant theta 1. So this is a very basic infrastructure used in trigonometry, and which would be the building block for the next heavy fundamentals involved in trigonometry in next sessions, students. So this is now mark it as a first fundamental, and second we have the standard identities. तो सभी बच्चे इन बेसिक फंडामेंटल्स को जानते भी हैं, बट अभी हम जो आपको बता रहे हैं कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दीज बेसिक आइडेंटिटीज यूजिंग दीज फंडामेंटल्स. सी वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम ए बी सी ट्राइंगल देखते हैं, ए एम एन हम ट्राइंगल लेके चलेंगे यहाँ पर. इन ट्राइंगल ए एम एन वी हैव अ पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सभी स्टूडेंट्स इस फंडामेंटल के साथ कंफर्टेबल हैं. तो स्टूडेंट्स आप देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाउ कुड इट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटी डज मीन सेम, और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटीज बनेंगी वो भी स्क्वायर्स में बनने जा रही हैं. सी वी हैव द फर्स्ट आइडेंटिटी, व्हेन वी डिवाइड दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्रू आउट. एच स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1. पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन वी हैव बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, एंड that would be truly responsible for p by h is nothing but this would result into sin square theta plus cos square theta is equal to 1. और यहाँ से आप sin square theta की वैल्यू 1 माइनस cos square theta और cos square theta की वैल्यू 1 माइनस sin square theta भी फर्दर ले सकते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव very
next identity, this is the first identity we have, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम h स्क्वेयर की प्लेस पे इसको b स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, h स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस, सॉरी दिस इज 1, एच स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो b बाई एच आपके पास क्या होता था, कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकेट क्या होता है, सीकेंट. तो यहां पर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा. p बाई बी कितना है आपके पास, टेन स्क्वेयर थीटा इज नथिंग बट सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1. तो यहां से आपके पास जब हम टेन स्क्वेयर थीटा को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो वी हैव सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन स्क्वेयर थीटा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज टेन स्क्वेयर थीटा इज सीकेंट स्क्वेयर थीटा minus 1. And the last basic identity involved in trigonometry we have h स्क्वेयर से आप डिवाइड कर चुके हैं, b स्क्वेयर से आप डिवाइड कर चुके हैं, अब टर्न है तो h स्क्वेयर ओवर p स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वेयर बाय p स्क्वेयर. तो p स्क्वेयर यहां पर 1 आ रहा है, तो दिस इज h बाय p, दैट इज कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot square theta, and this is we have cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, and at last we have cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं we have 3 identities in sin, cos, secant, tan, cosecant, cot. First one is sin square theta plus cos square theta 1. The second one is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. And the third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. And each identity is responsible for further 2 identities. That is you can have sin square theta, cos square theta alone. इनकी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की, यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आ रही हैं. सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट basic fundamental involved in trigonometry. Stay tuned for more and keep shining always. God bless.